गुलाब सिंह जलाने ही वाला था आईएएस ऑफिसर बनने की सारी किताबें। उसे लगता था ये सपने अब किसी काम के नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने ईशा और सूरज खड़े होते हैं। सूरज की आंखों में चमक थी। चाचा, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और एक दिन जरूर बनूंगा। ईशा भी मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक होने वाला है। सूरज की जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन गुलाब सिंह का चेहरा सख्त हो जाता है। उसके अंदर कहीं कुछ टूट सा जाता है। उसे ये मंजूर नहीं था कि सूरज उसके नाम से ऊपर निकल जाए। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि सूरज उसका गूंडा न बनकर आईएएस ऑफिसर बन जाए और उससे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए। गुलाब सिंह मन ही मन सोचता है, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा मेरे लिए। अब सवाल ये नहीं था कि सूरज आईएएस बनेगा या नहीं। असल सवाल ये था, आने वाले वक्त में गुलाब सिंह सूरज की इस इज्जत को कैसे कुचलेगा। क्योंकि अगले ही ट्रैक में सूरज की पूरी जिंदगी ईशा के साथ मिलकर एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। और ये मोड़ किसी की तकदीर बना सकता था तो किसी की बर्बादी भी। लेकिन तभी कहानी में एक भयानक मोड़ आ जाता है। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन खबर आती है, अदिति का पति अनिल जेल से बाहर आ चुका है और उसे जेल से बाहर निकालवाया है खुद गुलाब सिंह ने अपना हुक्म का इक्का फेंका था ताकि अब वह सूरज के पूरे परिवार को तबाह कर सके। अनिल का बाहर आना सिर्फ रिहाई नहीं था, ये तो बैंड बजने की शुरुआत थी। क्योंकि अनिल ने ठान लिया था, मैं सूरज को आईएएस ऑफिसर नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे उसकी जिंदगी ही क्यों न उजाड़नी पड़े। अनिल सीधे सूरज के सामने शर्त रखता है, एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है, अगर तुझे आईएएस बनना है तो अदिति को मेरे हवाले करना होगा, वरना तेरा सपना यही दफन हो जाएगा। ईशा सन्न रह जाती है। सूरज की मुट्ठियां कांपने लगती हैं और गुलाब सिंह दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा होता है। क्योंकि उसे पता था ये लड़ाई अब किताबों की नहीं, इज्जत, रिश्तों और ज़मीर की है। अब सवाल ये नहीं था कि सूरज आईएएस बनेगा या नहीं। असल सवाल ये था, क्या सूरज अपने सपने के लिए अपनों की कुर्बानी देगा या फिर ये साजिश उसकी पूरी जिंदगी को राख बना देगी। नील की आवाज जहर की तरह हवा में घुल जाती है। अगर तुमने सूरज को आईएएस ऑफिसर बना दिया, अगर तुम्हारा बेटा अफसर बन गया, तो मैं अदिति को सबके सामने घुटनों पर बैठाकर मुजरा करवाऊंगा। ये शब्द नहीं थे, ये सीधे दिल में घोंपने वाला खंजर था। घर में सन्नाटा छा जाता है, किसी की सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ सूरज और आशीष खुश थे। दोनों सपने देख रहे थे कि अब साथ मिलकर आईएएस की तैयारी करेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी की नेव के नीचे तबाही का बारूद बिछ चुका है। आने वाला अपकमिंग ट्रैक अब सिर्फ बुरा नहीं, खतरनाक होने वाला था। खुशी के बादल धीरे धीरे काले होने लगते हैं। हंसी की जगह डर और बेबसी ले लेती है। अनिल खुलेआम कहता है, अदिति अब मेरी नजर में कोई इज्जतदार औरत नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ एक नाचने वाली औरत है। ये सुनकर सूरज का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में पहली बार बदले की आग जलने लगती है। और दूर खड़ा गुलाब सिंह सब कुछ देख रहा होता है, शांत ठंडा मुस्कुराता हुआ। क्योंकि उसे पता था अब ये लड़ाई आईएएस की नहीं रही, ये लड़ाई है इज्जत बनाम सत्ता की। अब सवाल ये है, क्या सूरज अपने सपने को तोड़ देगा या फिर इन दरिंदों के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ देगा जो इतिहास बदल देगी। नील ठंडी आवाज में आखिरी वार करता है, या तो सूरज आईएएस बनने का सपना छोड़ दे या फिर अपनी बहन की इज्जत का जनाजा देखने के लिए तैयार रहे।
ये सुनते ही सूरज की दुनिया उजड़ जाती है। वो जानता है अपनी बहन के लिए उसे सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। आईएएस बनने का सपना जिसके लिए उसने जिंदगी झोंक दी थी। लेकिन ईशा ईशा चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह सीधे गुलाब सिंह के पास जाती है, बिना डरे बिना झुके, और कहती है, आपने बहुत बढ़िया गेम खेला है, सूरज को बर्बाद करने का, उसके सपनों को कुचलने का। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ती है, लेकिन आप भूल गए कि हर गेम में एक आखिरी चाल होती है। गुलाब सिंह पहली बार सन्न रह जाता है। ईशा आगे कहती है, मुझे पता है आपने ये खेल क्यों खेला, और मुझे ये भी पता है कि ये खेल आप ही हारने वाले हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, ऐसी ही दमदार सस्पेंस और इमोशन से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।